है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, जीओबी मार्च आवंटन साथ ही साथ एसएसए का जो है अप्रैल आवंटन के विषय में सूचना दी जाएगी। क्या कुछ अपडेट निकल कर क्या रहा है। बीपीएससी कार्यरत शिक्षकों पर गाज गिर रही है। जी हाँ फ्रेंड, दिक्कतें आने वाली है, बड़ी दिक्कतें। चुनाव आयोग का के पाठक पर शिकंजा कस रहा है। ट्रेनिंग का मामला है। महिला तथा दिव्यांग को मनचाहा ट्रांसफर देने की बात चल रही है। मिशन दक्ष में प्रतिदिन निरीक्षण करने की बात हो रही है। भेजना होगा 8-15 तक जो है फोटो, और बीईओ रहेंगे अपने जो पदस्थापित प्रखंड में। शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्च का जो है जीओबी का आवंटन अब तक नहीं हुआ है, जिससे अल्प वेतनभोगी शिक्षकों का जो है बिल्कुल ईद भी फीका रह गई। होली तो फीका था ही था, तो इनके लिए जो है बिल्कुल प्रयास चल रहा है, लेकिन वहाँ पर तकनीकी दिक्कत के कारण जो है अब तक आवंटन नहीं हुआ है। जैसा कि बताया जा रहा था कि आवंटन जो है 1 से 2 दिनों में हो जाएगा। ईद के बाद मतलब 1 से 2 दिनों में आवंटन होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तक वो भी नहीं हो पाया। प्राप्त सूचना के अनुसार अभी भी जो है बताया गया है कि 2 से 3 दिनों के अंदर में जो है आवंटन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है जो कि सैटरडे तक या अंतिम मंडे तक जो है जीओबी मद से संबंधित शिक्षकों का मार्च का आवंटन हो जाएगा। बताते चले कि एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए, जिसमें चाहे बीपीएससी हो, चाहे नियमित शिक्षक हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, उनके लिए अच्छी खबर है कि अप्रैल का आवंटन 30 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 मई मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस के पूर्व ही कर दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में ये चूँकि अभी जो सचिवालय से डेट दिया गया है 1 अप्रैल का, तो वो डेट जो भी दिया जाता है, चूँकि टेंटेटिव डेट दे दिया जाता है, तो आप मान करके चलिए कि 5 मई तक आपका आवंटन हो जाएगा। फिलहाल इसका जो है मंगलवार तक आप मान करके चल सकते हैं कि जीओबी का जिलावार आवंटन हो जाएगा, और अप्रैल तक का आपको वेतन मिलेगा। मार्च के साथ साथ जीओबी मद में ये भी बातें निकल करके आ रही कि मार्च के साथ साथ अप्रैल का भी आवंटन हो जाए, ताकि एक साथ जो है भुगतान हो जाए। तो ये खबरें निकल करके आ रही है। अब बीपीएससी शिक्षकों पर जो है दिक्कतें उत्पन्न हो रही है। उपचार के लिए ईपीएफ खाते से 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को पहले 50,000 तक निकालने के लिए थी। जो कई सारे नियोजित शिक्षक अल्प वेतन भोगी हैं, जो कि लगातार जो है गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो उनके लिए एक रास्ता निकल करके आ रहा है। 1 लाख लगभग नियोजित शिक्षकों को जो है 1 लाख से अधिक जमा हो गया है। फिलहाल इस मद में जो है एक केस भी जीता गया था, जिसमें कि नियोजन तिथि से ईपीएफ राशि कटने की बात थी। फिलहाल उस पर इम्प्लीमेंटेशन अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन अभी भी जो है ईपीएफ में जब से आच्छादित हुए हैं नियोजित शिक्षक यूटीआई को छोड़ करके, तो उनके खाते में 1 लाख से अधिक की राशि हो गई है, तो वो 1 लाख तक निकाल सकते हैं इलाज के लिए ये विशेष परिस्थिति में। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात कर लेते हैं CWJC या नंबर 874/2024 के अंतर्गत दिनांक 5/4/2024 को पारित न्यायाधीश के अलग में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, और उपयुक्त विषय के संबंध में विचाराधीन 5 अप्रैल 2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में अधोस्तारी द्वारा प्रति शपथ पत्र दायर किया जाना है। यह मामला बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत अनुशंसित कंप्यूटर विज्ञान अध्यापक के अर्हता से संबंधित है। विज्ञापन में कक्षा 11-12 तक कंप्यूटर विज्ञान के विषय के लिए अध्यापक हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE यानी कि बीटेक कंप्यूटर साइंस या IT अथवा समकक्ष उपाधि, या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्रावधानित है। उक्त के आलोक में यह स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन देने का कष्ट करेंगे कि TRE 1 के अंतर्गत कंप्यूटर विज्ञान विषय में कितने ऐसे कंप्यूटर विज्ञान अध्यापकों की अनुशंसा आपको प्राप्त हुई है जो डिप्लोमा उपाधि के आधार पर पदस्थापित किए गए हैं, नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमा और बीटेक 2 बातें निकल करके आ रही है, और कहीं ना कहीं इसको जो है आइसोलेट किया जाएगा सरकार के द्वारा, और कहीं ना कहीं जो है डिप्लोमा धारी या बीटेक धारी किसी एक को जो यहाँ पर उन पर दिक्कतें आ सकती है। इस बाबत जो है कोर्ट में केस भी कर दिया गया है, और विज्ञान शिक्षक बनाया गया है, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक। तो इसका जो है 3 दिनों के अंदर में इस पर जो है लेटर देना है। इस तरह से यहाँ पर जो है बेंच डेस्क की खरीद की गई एजेंसी के द्वारा, लेकिन अब
कार्रवाई की जा रही है प्रधानाध्यापकों पर। ये न सिर्फ वैशाली का मामला है बल्कि पूरे बिहार का मामला है। यहाँ पर देख लीजिए कि बेंच डेस्क एजेंसी के द्वारा खरीदाया गया, जो कि सरकार से, और कार्रवाई किस पर होती है, सेवा में संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय, यानी कि राशि हेडमास्टर देंगे एजेंसी को, और वो अपने मन से बिना गुणवत्तापूर्ण यानी कि निम्न गुणवत्ता के समान विद्यालय में भेजेंगे। और राशि कौन देंगे? हेडमास्टर बैंक से निकाल करके देंगे, उनके खाते में पैसे आएगा, और सही समय से नहीं निकालेंगे तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये तो वही हो गई बात कि खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा। तो हेडमास्टर को यहाँ बिल्कुल जो है मार खाए जुल्हा वाला स्थिति की जा रही है, और ऐसा शोषण का दौर लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अब जो है शोषण का जो है क्रम बाय क्रम लगातार शोषण का जो है एक पर के बाद एक शोषण का जो है क्रम आते जा रहा है। बेंच डेस्क फ्री फेब एवं मुख्यमंत्री परिवहन योजना हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 331 दिनांक 20 मार्च 2024 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 138 लेखा दिनांक 2/4/2024 उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 23-24 में उपलब्ध क्रय हेतु RTGS FMCH CFMS के माध्यम से राशि विद्यालय के खाता पर उपलब्ध कराए गए बेंच डेस्क फ्री फेब मुख्यमंत्री परिवहन योजना का उपयोगिता प्रमाण दिनांक 20/4 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। यानी 20 अप्रैल तक जमा कर देना है इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र। अब मुख्यमंत्री परिवहन योजना का तो खर्च प्रधानाध्यापक करते हैं, लेकिन बेंच डेस्क वगैरह का क्या खरीदा गया, कितना रेट में खरीदा गया, किस हिसाब से खरीदा गया, तो उसको राशि देंगे हेडमास्टर, और यहाँ पर मलाई मारेगा एजेंसी, और सरकार उससे कमीशन लेगी। प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होना चाहिए दस्तावेज में। अभिश्रव मोड पर पेमेंट है, चेक संख्या, तिथि, RTGS URTR नंबर देना चाहिए। प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर हर अभिश्रव पर देना चाहिए। TDS कटने का प्रमाण पत्र सभी अभिश्रव पर पेड एंड कैंसल्ड, सभी अभिश्रव पर पास फॉर पेमेंट, स्टॉक एंट्री रिपोर्ट परिभ्रमण को छोड़कर। तो ये एक परिभ्रमण है, उसमें छोड़ देना है, क्योंकि उसको हेडमास्टर सिर्फ खर्चा करता है, बाद बाकी यहाँ पर जो है हेडमास्टर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं तो एक दो नहीं, यहाँ पर देखिए जो है कि वैशाली जिले में इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ पर 21,80,000 रुपये की जो है राशि का हेडमास्टर देंगे 109 विद्यालय के हेडमास्टर। इसी तरह का हालत पूरे बिहार से है, और जिससे कि मांगा जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, बात करें अन्य प्रमुख हलचलों की, तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने के पाठक पर शिकंजा कसा है, और मामला है जो है चुनाव में ड्यूटी सभी शिक्षकों को लगाया जाता है, जिसमें कि उनकी प्रशिक्षण होती है, साथ ही साथ ड्यूटी लगाया जाता है। इसी दौरान के पाठक के द्वारा जो है विभिन्न शिक्षकों को ट्रेनिंग 6 दिवसीय 5 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग में लगाया गया है, जिस बाबत जो है चुनाव आयोग उन पर खपा है और उन पर कार्रवाई कर सकती है। इस बाबत जो है संज्ञान में ले लिया है। महिला तथा दिव्यांग शिक्षकों को मनचाहा ट्रांसफर देने की बात चल रही है, चूंकि इनके लिए लंबे समय से मनचाहा ट्रांसफर की बात कर रही है, और दिव्यांग और महिला ये दोनों ऐसे शिक्षक हैं जिनको कि मनचाहा ट्रांसफर सरकार नहीं दिया है, और फिलहाल सरकार के संज्ञान में ये बात आई है, और इस पर सरकार ने सकारात्मक रुख लेते हुए ये कहा है कि चुनाव के बाद जो सक्षमता के बाद जो पोस्टिंग की जा रही है उसमें महिला और दिव्यांग शिक्षकों को उनको होम डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ उनका मनचाहा स्कूल दिया जाएगा। मिशन दक्ष का प्रतिदिन निरीक्षण चलेगा और भेजना होगा। इसमें 8:15 AM तक जो है फोटोग्राफ भेजना होगा। फिलहाल कुछ जिलों में कुछ विद्यालय के द्वारा इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। जल्द से इस पर कड़ाई की जाएगी और इसको एकदम अनिवार्य कर दिया जाएगा। साथ ही साथ BO तथा अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को अपने ही होम पदस्थापित प्रखंड में रहना अनिवार्य कर दिया गया है, और इस बाबत भी जो है आज उनको भेजना है कि आपका कहाँ पर आवास है, उसका उनको लेखा जोखा भेज देना है, अन्यथा की स्थिति में उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपका सैटरडे तक GOB मार्च का आवंटन हो और मंगल बुध तक आपका भुगतान हो जाए, साथ ही साथ अप्रैल का भी आवंटन समय हो। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है, और BPSC शिक्षक पर कोई गाज नहीं गिरे, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है।